माननीय अध्यक्ष महोदय, महोदया नहीं अभी महोदय आज मैं राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने के लिए जो आपने अवसर उपलब्ध किया उसके लिए मैं धन्यवाद आपसे कहते हुए, जो अभी राष्ट्रपति गए वर्षों में भी उनका भाषण में कह देती कि जो विदेशों में काला धन है उसको लाने का पूरा प्रयास हमारा सरकार करेगा, लेकिन आज तक कहते आए हैं फिर भी उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाए। इसीलिए मैं इस ऑगस्ट हाउस से सरकार से जानना चाहता हूं कि कौन सा कदम उसके लिए उठाए जाते हैं और कब तक वो पैसे हमारे देश को ला सकते हैं। और दूसरी, ये भ्रष्टाचार का जो करप्शन का जो हर वक्त हर सेक्टर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बारे में हम तुम सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसका सख्त कानून कार्रवाई का बदलाव नहीं ला रहे हैं। इसीलिए ये भ्रष्टाचार को रोकना हो तो उस मनोबल हमारा इच्छा शक्ति हो तो भ्रष्टाचार के ऊपर कानून का बदलाव, कानून उसके ऊपर जारी एक सख्त कानून जारी करना चाहिए और जो भी भ्रष्टाचार करते हैं उनको 6 महीने के अंदर ही उसको कुछ न कुछ शिक्षा हो तो भी ये भ्रष्टाचार रोक लेंगे। इसीलिए उसके लिए एक सख्त कानून जारी किए तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आज ये महंगाई तो आजकल तो बढ़ता ही जा रहा है। कभी कभी बोलते हैं, मेरे मित्र बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है, खाने वाले ज्यादा हो चुके हैं। अरे हम कहां नहीं बोल रहे हैं जनसंख्या ज्यादा हो रहा है, लेकिन जनसंख्या को रोक लगाने के लिए कुछ न कुछ सरकार कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये जनसंख्या रोकने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए, नहीं तो ये देश का भविष्य में एक बहुत बड़ा संकट पैदा करेगा। इसीलिए मेरा ये निवेदन है सरकार से, जनसंख्या जो रोक लगाने के लिए कुछ न कुछ एक कदम जरूर उठाए, ऐसा मैं विनती करता हूं। और ये अभी जो किसान जो उगाता है, जो अभी रेशन उगाता है, जो अभी वेजिटेबल्स उगाता है, तो उन्होंने जब बेचता है तो उसका रेट 1200 रुपए क्विंटल, 1500 रुपए क्विंटल, लेकिन जब उनका पास से वो लाने के लिए जाता है तो 2000, 2500 या 3000 रुपए क्विंटल हो जाता है। यानी कि किसान को ये मालूम नहीं है कि उनको मैं उगा हुआ फसल से मेरे को इतना आमदनी आ सकता है। इसीलिए बहुत लास्ट ईयर मैंने बोला था कि समग्र कृषि नीति जारी करने से एक किसान को एक आर्थिक सदृढ़ता देने से हमको उसको मालूम होना चाहिए आज कुछ हम फसल हम उगाए तो उसको बेचने के बाद इतना पैसा मेरे को जरूर मिलेगा, तो कुछ न कुछ वो प्लानिंग करके उनका घर में कुछ न कुछ कर सकते हैं। ये तो इसलिए मैं फिर एक बार अपील करता हूं कि समग्र कृषि नीति जारी किया तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो आजकल हमारा भारत देश का जो पूर्व कृषि नीति था उसको आज हमने छोड़ चुके हैं। जो हमारे वो कर्नाटक भाग में हम कहते हैं सावयव कृषि, जो हमारे भाग में अभी पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं, 67 टाइप का पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, और जो 6 महीने के अंदर आती थी वो फसलें 30 दिन, 40 दिन, 7 दिन में अभी आ रहे हैं। उसमें कौन सा प्रोटीन्स होगा, उसमें कौन सा शक्ति होगी, उसमें कौन सा ताकत होगा, ऐसा हमने अभी आहार धान्य हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अतिरिक्त इसके विधा हम पेस्टिसाइड सब डालने से हमारा आरोग्य को हानिकारक भी हो रहा है। इसीलिए ये पेस्टिसाइड रोक लगाना चाहिए और सावयव कृषि को कुछ न कुछ सेंट्रल का केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ोतरी देने की कोशिश करना चाहिए। और ये 1969, 70, 71 में जो नेशनलाइज्ड बैंक आए, लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने अपने भाषण पे किधर ही सहकार कोऑपरेटिव सेक्टर का जिक्र नहीं किया है। बहुत मैं विषाद
इसको व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बुजुर्गों ने बहुत त्रास लेने के बाद ही कोऑपरेटिव सेक्टर को खड़ा किया। लेकिन जब नेशनलाइज्ड बैंक नहीं थे तब कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन आजकल कोऑपरेटिव सेक्टर के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर इनकम टैक्स लागू किया गया है। इसलिए मैं गया वर्ष में भी मैंने निवेदन किया था सरकार से, जो आपने इनकम टैक्स लागू किया है, हमारे पास इंडस्ट्रियल का अकाउंट नहीं है, किसी उद्यमी का उसका इंडस्ट्रियल का अकाउंट नहीं है, कोई गण्यमान का अकाउंट नहीं है, आम आदमी का अकाउंट हमारे पास है। आम आदमी का पैसे हम लाते हैं और उससे हम लोन देख के जो भी बचता है उससे डिविडेंड वो करके हम बैंक चला लेते हैं। इसीलिए जो इनकम टैक्स जो वो लगा दिया गया है उसको हटाना चाहिए, 30P रिस्टोर करना चाहिए। एक मिनट और कोऑपरेटिव सेक्टर में जो डिपॉजिट अभी नॉमिनल मेंबर इंस्टीट्यूशनल सब लोग डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने के बाद जो डिपॉजिट के ऊपर हम ब्याज देते हैं उसके ऊपर भी 10.20% इनकम टैक्स लागू करने के लिए हमारे कर्नाटक में बेलगाम का डिवीजन का नोटिस इश्यू है। बहुत हमने कन्विंस किया, सुप्रीम कोर्ट में भी 203 में वो रिजेक्ट हुआ है। फिर भी ये कहने के बाद भी आपको इनकम टैक्स भरना चाहिए, ऐसा मुद्दा वहां जहां हमारे ऊपर आ रहे हैं। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ और एक बात, क्योंकि जो वैद्यनाथन कमेटी के बारे में जो गए वर्ष में जो सरकार ने घोषणा की थी उसका पैसा अभी हमारा कर्नाटक को जो आने वाला था उसमें से कुछ एक 80 या 90 करोड़ आए हैं। जो आने वाले बजट में जो वैद्यनाथन कमेटी का जो भी पैसे हैं उस पैसे को संपूर्ण सरकार को दिया तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। इतना मैं कह के श्री नरहरि महतो, मेरा 2 शब्द संपन्न करता हूं। नमस्कार। आपकी सीट